So hello everyone, welcome to this video. In today's video we are going to discuss about GitHub Campus Expert program, and today we have Faika with us. So yeah, let's start with a quick introduction. So Faika, would you like to introduce yourself? Yeah, hi everyone. I'm Faika and I'm a sophomore student from Dax Vishwakarma College, Pune, Maharashtra. And I'm also recently joined as a GitHub Campus expert. And I'm a Microsoft Learn Student Ambassador and intern at Newton School. And yeah, that's pretty much my introduction. Yeah, awesome. So let's start with the very first question. So सबसे पहले ये बताओ कि GitHub Campus Expert program क्या है? Yeah, GitHub Campus Expert program is basically to make GitHub Campus experts. और GitHub Campus experts कौन होते हैं? तो they are student leaders जो कि अपने local colleges में campuses में basically अपनी communities, local communities को grow करते हैं to share their experience, to learn new skills, to collaborate on projects and to do various technical things on their campuses. और ये सारी चीज़ों के लिए GitHub जो है उन्हें support देता है. So these are GitHub campus experts जो लीड कर रहे हैं इन campuses को across the globe, across various colleges in India, in the entire world. ओके ग्रेट. सो देखो, अगर कोई फर्स्ट या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है तो उसको ये थोड़ा समझ भी नहीं आता कि इससे उसको बेनिफिट क्या होगा पर्सनल लेवल पे, राइट? Hmm. सो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट है, यो बिगनर है, तो उसको पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट्स होंगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में? Yeah. So if the students join this program, basically, first of all, there is a youth selection process. Once a person gets in, they get trainings from GitHub, they get mentorship. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल मेंटरशिप मिल रही है. दैट्स नॉट जस्ट वन पर्सन उनके कॉलेज से या इंडिया से, बट ग्लोबली यू विल कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डाइवर्स लोकेशंस. तो यहाँ से यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न स्किल्स जो कि तुम्हें अपने कम्युनिटीज़ को लोकली अपने कैंपस पर बनाने के लिए हेल्प करेगी. दैट्स वन थिंग. एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब आप अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, चाहे आप कैंपस पे कर रहे हो या फिर इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन, you need a lot of support in terms of either be it incentivizing the event, या अगर हैकाथॉन कर रहे हो या कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हो, इवेंट्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बी इट मॉनेटरी या फिर मेंटरशिप की ज़रूरत होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है गिटहब प्रोवाइड करता है, एंड दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट वंस यू आर इनटू द प्रोग्राम. ओके, सो साउंड्स कूल यार. बहुत सही प्रोग्राम है जो कि देखो, इसमें आपको मेंटरशिप भी मिल रही है, इसमें आपको गिटहब की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है जो आपको इवेंट्स कराना है. देन आपको पर्सनल लेवल पे भी इस पे बेनिफिट्स मिलेंगे. अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको गिटहब से पूरी स्पॉन्सरशिप मिलेगी. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड एज अ स्टूडेंट आप इसको लेवरेज कर सकते हो. सो एक बार ये पता चल गया कि प्रोग्राम है क्या, सो सबसे पहले फिर यही डाउट आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और इसकी एप्लीकेशन कब ओपन होती है. तो सबसे या पहले ये बताओ कि इसकी एप्लीकेशंस ओपन कब होती है और इसकी जो स्टार्टिंग की जो बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस है, राइट, जो फर्स्ट स्टेप होती है एप्लीकेशन की, वो क्या होती है? सो इसके एप्लीकेशन साल में 2 बार ओपन होते हैं, दैट इज़ एक बार फरवरी में और दूसरी बार जो है अगस्त में ओपन होते हैं जनरली आज तक. तो इस हिसाब से देर आर 2 टाइम्स दिस एप्लीकेशन इज ओपनिंग. इसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, लाइक देर आर मेजरली 4 प्रीरिक्विजिट्स. यू नीड टू हैव अ गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक. सेकेंडली, गिटहब पे कंट्रीब्यूट करते होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 months. And third is, you should be a part of community, you should have at least some experience or passion towards building communities. And another thing is that you should be enrolled in a university and should be studying and have at least 1 year for your college to be completed from graduation. ओके, सो इसमें यार एक टर्म बोला था अभी, गिटहब स्टूडेंट पैक, हाँ. राइट. सो इसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करो कि ये बेसिकली है क्या एंड इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ओके, तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक इज़ अवेलेबल हर एक स्टूडेंट के लिए जो ग्लोबली कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री. तो ये सबको मिलता है. इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस, जस्ट दिस वन पैक. यू गेट सब्सक्रिप्शंस, फ्री सब्सक्रिप्शंस. लाइक इफ़ यू सी दिस पैक स्पेसिफिकली, इसके जो बेनिफिट्स है, इट इज़ इन डॉलर्स, लाइक 100K और समथिंग. इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं. यू गेट ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री फ्रॉम गिटहब इफ़ यू एनरोल टू दिस पैक. कुछ इतना टफ प्रोसेस नहीं होता. यू जस्ट नीड टू हैव अ गिटहब अकाउंट एंड यू शुड बी एनरोल्ड एट अ यूनिवर्सिटी. इसका एक फॉर्म होता है दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन ऑन गिटहब्स वेबसाइट, गिटहब एजुकेशन पर, and you can fill through it. You will instantly get that particular enrollment and फिर you get these things into your account.
ओके, सो बेसिकली ये जो गिटहब स्टूडेंट पैक है, इसमें हम लोग को कुछ टूल्स मिलते हैं, कुछ कोर्सेज मिलते हैं फ्री में, कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ कूपन्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, बहुत सारे जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसकी अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखें तो ये भी एक बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना है। अगर आप एज अ इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कर रहे हैं, सो आपको सिंपली एक आपकी जो यूनिवर्सिटी का ईमेल होगा वो वहाँ पर फिल करना है, जिससे विद इन फ्यू आवर्स ही आपको ईज़िली वहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी मेल नहीं है तो देन आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा यूनिवर्सिटी का, लेट्स से आपके पास आपकी कोई मार्कशीट है, आईडी कार्ड है, तो वो भी अपलोड करके आप इजीली इस गिटहब स्टूडेंट पैक के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यार एक बार ये पता चला कि इसमें हम लोग को एक गिटहब स्टूडेंट पैक मैंडेटरी होता है कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम के लिए। सो इसके बाद देखो, अगर किसी स्टूडेंट के पास गिटहब स्टूडेंट पैक है एंड उसको भी ये वाले प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या होती है एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके। तो गिटहब की जो गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स है, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में 2 मेन स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ रिटन एप्लीकेशन, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज़ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर कम्युनिटी, एंड देन थिर्डली इट इज़ अबाउट कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, एंड थर्ड इज़ अबाउट हाउ विल गिटहब कैंपस एक्सपर्ट हेल्प यू डेवलप योर ओन लोकल कम्युनिटीज और समथिंग। तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ रिटन एप्लीकेशन। ओके, सो रिटन एप्लीकेशन में मतलब बेसिकली 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, यस, 4 राइट। क्वेश्चन। सो इसमें यार ये फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 4 क्वेश्चंस है उसके आप आंसर्स प्रॉपरली लिखो। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से उसमें आंसर्स लिखना चाहिए। देखो, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारी आती हैं, बहुत लिमिटेड शॉर्ट लिस्टिंग होती है वहाँ पर, एंड इसमें तो परसेंटेज भी बहुत कम है गिटहब कैंपस एक्सपर्ट का, जो कि देखो इंडिया में भी अराउंड इस टाइम पे 30 to 40 गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स हैं, राइट। सो इसकी यार फिर हार्ड होता होगा ये क्वालिफाई करना। तो इसके बारे में थोड़ा ये बताओ कि आंसर्स किस टाइप से करना है इन क्वेश्चंस को। Okay, so to mention the ratio, like you said, because you've mentioned it, I'll just take this to forward. कि there are more than 6,000 applications that comes, and उसमें से the selection is like for the first round सिर्फ 150 applicants जो है select होते हैं for the second round. So you see that, and फिर जो finally GitHub Campus Experts बनने के लिए qualify होते हैं, that is training के लिए, that is just 50 applicants. तो ये जो drill down होके 0.1% से भी कम जो है लोग बन रहे हैं, that's something you can see. So the application procedure is very selective, very rigorous. That's something. Now, how do you answer these questions, right? या So yeah. So answering the first question, that is briefly introduce yourself and your communities. It is very important that your questions should be quite, more improved vocabulary. The vocabulary should be improved at first, and secondly, you should stand out from all the other applicants. So, इसलिए the simple tip that I'd give you is that fill in this application starting with your hobbies, starting with your passion. So when it comes to introducing yourself, just go in with the flow. Ki, yeah, I do this thing, I'm from this particular college, and this is my hobbies. And then drill it down to what is your passion and how would you like to contribute towards communities. Your passion towards building communities, supporting people, and all of those things, it can be said in this one question, that is briefly introduce yourself. And then when it comes to introducing your communities, a lot of people have this question that we do not have a community, तो हम क्या करें. तो in that case आपको it's not a requisite कि हाँ you should have a community. Even if you don't, जितने भी कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस पार्ट में आप वो मेंशन कर सकते हो. अगर आपने कहीं पे कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग की है, या फिर इवन इफ यू वर अ कम्युनिटी मैनेजर, या फिर यू गिव सम इवेंट्स जहाँ पे स्पीकिंग सेशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो है इस पार्ट में यू कैन मेंशन कि आपकी कौन सी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू योर कम्युनिटी ओके, बेसिकली. तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए अपने स्टार्टिंग के, हाँ. ठीक है। और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होता है? व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू जीसी. ओके, सो ये मतलब इसमें पर्सनल रीजंस लिखने हैं कि आपको लाइक इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो दैट्स व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। Yes, right. So when you're answering this question, you basically have to reflect कि how will this program help you, not the community, but how will this help you. कि किस तरीके से I want the training, I want to grow as a leader. मुझे भी अपनी community grow करनी है, मुझे ये support देना है. That's the thing. और फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होता है?
कि how will this program help your community. ओके। That's the question. सो इसमें यार एक टर्म आता है हेल्प योर कम्युनिटी। सो मतलब Hmm. आपकी जो भी कम्युनिटी है उसमें कैसे हेल्प करेगा, तो इसके लिए कोई कम्युनिटी पहले से होना चाहिए? नहीं, द कम्युनिटी बाय कम्युनिटी इट बेसिकली मीन्स हम्म। एट योर कॉलेज, योर लोकल ओके। कैंपसेस, वहाँ पर भी जो कम्युनिटीज़ है वो भी इसमें काउंट इन होती है. हम्म। सो दैट्स द पार्ट कि इफ दे आर आस्किंग कि हाउ विल दिस प्रोग्राम हेल्प योर लोकल कम्युनिटी ग्रो बेटर, एंड तो उसमें वो मेंशन कर सकते हो कि हाँ आई हैव दिस कम्युनिटी एट माई कॉलेज, और इवन इफ यू डोंट हैव यू कैन मेंशन दिस आउट कि आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी एट माई कॉलेज लोकली, बिकॉज ऑलरेडी है नहीं. हम्म। So this is the place where you can basically mention all the challenges, all the struggles that you're facing, and how GitHub Campus Expert का program जो है वो help करेगा इन challenges को eliminate करने के लिए. तो that's the part of discussion. ओके। सो यार ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद ये कब फरवरी में आता है एप्लीकेशन, और एक और कौन से मंथ में आता है? August. August. अगस्त में। तो 2 टाइम्स आता है ईयर में। एंड ये वाला अगर एप्लीकेशन क्वालिफाई हो गया दैन कितना टाइम लगता है इसमें क्वालिफाई होने में नेक्स्ट प्रोसेस में? So February में like throughout the February applications open होता है, हम्म। like till 27th you can take a date. एक बार application submit कर दिया उसके बाद 27 के बाद you'll have to wait for at least a month हम्म। to get an update over your application. ओके। अगर you are selected, then उसके बाद you get a email कि we are looking forward to move forward with you with your हम्म। application, and you will have to submit a video resume within 2 weeks of that mail being coming. And फिर एक बार you submitted the video resume, उसके बाद फिर और 1 महीना लगता है, and then you get a mail कि you're selected or not. ओके। सो इसमें अराउंड हम लोग को 30 डेज़ के अराउंड लगेगा इसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट राउंड होता है उसमें, तो नेक्स्ट राउंड जो आपने बताया वो वीडियो राउंड होता है। Yes. सो वीडियो राउंड के बारे में थोड़ा बताओ कि इसमें हम लोग को कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी मेजर कीवर्ड्स को ध्यान रखना है या मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जिसके थ्रू वो वीडियो एप्लीकेशन भी इजीली क्वालिफाई हो पाए। Yeah. So second round जो कि video resume round होता है, इसमें you will have to speak majorly about your community and what community contributions have you made. तो ये सारी चीज़ों को बात करने के लिए you basically have to focus on keywords of course like you said. और ये जो keywords होते हैं basically about ये होते हैं community leadership. You need to mention your struggles जो कि you are facing right now to build your community. This is something which makes your application stand out, and I did these things. Thirdly, you can focus on diversity. Now diversity is the core concept of GitHub Campus Expert, जो कि ये देख रहा है कि हमें क्या करना है, डाइवर्स कम्युनिटीज को साथ में लानी है, और हमारी कम्युनिटी में जो है डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देनी है मेजरली. सो इस चीज को, दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज कि हाँ, being a part of India, of course, India is a very diverse nation. So you can mention this कि हाँ, my college has a lot of diversity. People come from different states, or you can say people come from different places across India. And इसलिए community build करने का जो भी challenge है, you can mention that out in your application. So in the video resume, you need to go with diversity and how you can talk about your passion towards building communities. कि why do you want to build a community? What's the reason of it? And how would you support your local communities? And अगर किया है कभी तो वो experience share करना होता है. You will also be asked for your community building superpowers कि ओके। what is something in you yeah, जो कि that separates you from the rest of the audience. तो ये जो superpowers है, you need to share it. Like I shared myself कि हाँ, the community building superpowers for me was like कि community building was my passion. So I said कि be it technical writing, software development, supporting या anchoring या फिर public speaking, these things come natural to me. So I mentioned this out in my application. You can too. You can use these keywords which makes your application stands out from all the other one. You have to make it more pleasing to the person who's reading, because after all a human will be reading it. He must be much interested. Yeah. ओके। सो मतलब ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि वीडियो बनाने में, या वीडियो एक टाइप से हम रेज्यूमे बोल सकते हैं इसको, या आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आप आगे जाके करने वाले हो इस प्रोग्राम के थ्रू, वो सब हमको इस वीडियो में बनाना है, राइट? सो इसके बाद कितना टाइम लगता है वीडियो एक बार आपने सबमिट कर दिया देन? Yeah, so once you've submitted the video, उसके बाद भी like 2 weeks का जो deadline होता है, उसके बाद से it will take at least 1 month ओके। for you to get an update over your application. ओके। मतलब इन टोटल अगर देखें तो अराउंड 2 मंथ का एप्लीकेशन होगा ये। हाँ, 2 to 3 months. ओके। दैन एक बार वीडियो रिज्यूमे वाला राउंड हो गया और ये क्वालिफाई हो गया, तो इसके बाद क्या होता है?
Now once you're qualified हो रहे, you are a part of the organization now. आपको एक link मिलेगा to join the GitHub Campus Expert का organization. Secondly, आपको एक GitHub onboarding पे बुलाया जाएगा, which is very very interesting. Once you get on that call, you will meet people from around the world, different countries, from US, Kenya, Canada, Spain, अलग अलग मतलब सभी different variety of cultures देखने के लिए मिलेगा on that particular call. You meet with them, you greet with them, you speak about your communities, you get a lot of time to hang out. So this will happen once you're selected. Then after this GitHub onboarding, once you're a part of the organization, then you will have to complete your training. अब ये जो ट्रेनिंग है, अब इसके बाद कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बाद द प्रोसेस इज वेरी इजी. यू नीड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, उसको रिव्यू पीरियड में डाला जाता है. वंस इट इज रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड, देन यू विल बिकम अ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट. तो यहाँ ओके. पे यू डोंट हैव टू वरी कि यू विल बी डिस्क्वालिफाइड और एनीथिंग. इसके बाद सिलेक्शन होगा इफ यू कंप्लीट द ट्रेनिंग. That's the thing. And the training is a month-long process. You need to go through a lot of documents. You need to do thinking. ओके. सो Yeah. इसके बारे में थोड़ा बताओ कि जो ट्रेनिंग होती है इसमें बेसिकली करना क्या होता है. असेसमेंट मिलते हैं या हमको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्या होता है इसका ओवरऑल प्रोसेस? Yes. So we will have to do a number of YouTube courses. They will be providing us some unlisted links जो हमें ओके. देखना होता है initially, and यूट्यूब then कोर्सेज होते हैं. yes, वो ओके. unlisted है basically on GitHub's official YouTube page. And once we go through those courses, फिर हमें assessment solve करने होते हैं. उस असेसमेंट्स को करते वक्त अगर हमें डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, तो वी गेट मेंटर्स, वी कैन टैग देम ओवर गिटहब ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. वी कैन हैव एवरी वर्ड ऑफ माउथ, हम सेशंस ले सकते हैं उनके साथ, जो भी करना है, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग. एंड देन वी हैव टू सबमिट दोज असेसमेंट्स. वी आर मेकिंग अ पीआर ऑन गिटहब. फिर वो पीआर होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक क्यू में चला जाता है. आफ्टर विच इफ इट इज एक्सेप्टेड, देन वी बिकम गिटहब कैंपस एक्सपर्ट फाइनली. ओके, ग्रेट. मतलब फाइनली गिटहब कैंपस एक्सपर्ट का आपको टैग मिल जाएगा, देन आप जो भी बेनिफिट्स हैं उसकी अवेल कर पाओगे. Absolutely. ऑलराइट, बढ़िया है. चलो, तो ये यार एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस हो चुका है गिटहब कैंपस एक्सपर्ट का. अब ये बताओ कि कम्युनिटीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस टाइप के प्रोग्राम्स में आपको सेलेक्ट होना है तो कम्युनिटीज़ एक मेजर रोल प्ले करती हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताओ पर्सनल लेवल पे कि कम्युनिटीज़ कैसे बेनिफिट करी थी, या कम्युनिटीज़ का अगर किसी को पार्ट बनना है तो कैसे बनेगा वो, और इसके कुछ बेनिफिट्स बताओ जो पर्सनल लेवल पे फील करे हूँ. All right. So to be a part of GitHub Campus Experts, being a part of community is also, one of the things जो कि बहुत help करेगा, of course, because at the end of the day, GitHub is looking for people who are going to become community leaders at their campus. तो इसलिए कम्युनिटीज के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो गिटहब कैंपस एक्सपर्ट में जाने के बाद भी मिलेंगे. एंड इवन इफ यू आर नॉट इनटू दिस प्रोग्राम, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके बेनिफिट्स बहुत है. एंड लेवरेज करना इज योर ड्यूटी नाउ. You have to do it. So benefits to me that came by joining these communities was obviously, first is networking. You build such a good network of people who are all like you, learning and growing, wants to learn different things, wants to build projects and experience all of those culture, technical culture around you. So that's one benefit of being a part of communities. Secondly, of course, you get exposed to a lot of programs, technical programs, hackathons, events. वहाँ से काफ़ी सारी knowledge मिल जाती है. You learn public speaking. That's the third thing. You gain visibility. That's one thing. That is, you will be recognized for your work once you are a part of the community. Doing it all alone, सिर्फ अपने GitHub पे push कर रहे हो, तो that won't give you a name. But because you're doing it as a part of community, then you get recognition for all the things that you do. And ये सब करने के बाद you can easily apply for GitHub Campus Expert because you got to speak so much about your community work that you've done. ओके, सो लास्ट में यार कुछ टिप देना चाहोगे सभी स्टूडेंट्स को जो इस बार अप्लाई कर रहे हैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम के लिए? कुछ लास्ट मिनट टिप जिससे ये हो सकता है कि उनकी इस बार हेल्प हो जाए, वो भी गिटहब कैंपस एक्सपर्ट ज्वाइन कर लें. Yes, absolutely. I'll give some tips because this application बहुत ही rigorous होता है, बहुत ही selective होता है, काफ़ी कम लोग select होते हैं and competition बहुत ज़्यादा है. तो कुछ ऐसे general tips दूंगी जिससे कि you have a good chance of getting selected. First, तो जब अपने आप को introduce कर रहे हो, तो while you're introducing yourself, try to avoid this one thing that a lot of people do is emphasizing over your technical skills.
बिकॉज गिटहब कैंपस एक्सपर्ट इज मेजरली अबाउट कम्युनिटीज, तो वो नहीं चाहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो कि मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे हैं या बहुत ज़्यादा आई एम वेरी गुड टेक्निकली, मैं बहुत DSM अच्छा, ये सारी चीज़ें गिटहब कैंपस एक्सपर्ट इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये एक चीज़ नहीं करना while introducing yourself. Improve the vocabulary while you are applying because that's something that matters. क्योंकि vocabulary अच्छी होनी चाहिए, that reflects कि how good you are as a public speaker. Then third, try to include some keywords in your application. By keywords I mean try to include words like diversity, inclusivity, जो कि GitHub देख रहा है, these are the core concepts like I mentioned earlier. तो ये सारी चीज़ें include करो. See yourself as a community leader when you are applying to GitHub Campus Experts. ये एक पर्सपेक्टिव रखो कि you are already a community leader and now you want to support people, and that's something that GitHub will help you with. You're already a community leader though. So this is something, that's a perspective that you need to keep while applying. Then rest of the thing is that once you're doing the application phase, you need to make sure that you are actively participating in communities. It's not like कि you're just doing it for GitHub Campus Expert, but communities के और भी benefits होते हैं जो without GitHub Campus Experts भी fulfill होते हैं. So be an active part of communities. You don't need to build your own community, but you need to know कि how to leverage your experience from any community that you are a part of. Be it if you are a volunteer at that community, या फिर आपने कोई सेशंस दिए हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं या किसी की हेल्प करी है, वो भी अपने एप्लीकेशंस में यू कैन मेंशन. Another thing is I would mention कि when you are writing your answer, try to structure it in a way that it becomes kind of a storytelling thing. क्योंकि at the end of the day a human is going to read your application. That person should not be bored while reading it. You need to stand out from all the other applications. So in that case, structure it in a way कि वो एक story की तरह sound करे and there is an interest building throughout your application. This is a very general tip. Also, another thing that I could say is, yes, of course, when you are mentioning don't try to blabber about stuff, try to validate those points. तो वो कैसे करना है? तो what I did was at the end of the application try to mention a link or something, bitly link ही डाल दो, लेकिन उस छोटे से लिंक में ये जितनी भी चीज़ें आपने कही है उसको वैलिडेट करो, प्रूफ करो. So that will act as a standard point कि हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, like what others did. So these are the general tips that I followed and I think you all should too. ओके So, ग्रेट यार. सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे कि आपको सबसे पहले तो ग्रामर का ध्यान रखना है एंड जो सेंटेंस फॉर्मेशन है आपको बिल्कुल प्रॉपर करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो कि फर्स्ट राउंड होता है आपका, उसमें आप बेसिकली आंसर्स कर रहे होते हैं कुछ क्वेश्चंस का. सो आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं वहाँ पर, वो बहुत वैल्यूबल होने चाहिए. सो उसके लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं. ग्रामरली एक बहुत अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है या सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ईजिली ग्रामेटिकल मिस्टेक देख सकते हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन देख सकते हैं. सो वहाँ से आपको ऑटो करेक्ट हो जाएगा एंड ये आपको हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा. देन इसके बाद आप जब भी आंसर्स लिखें एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो ये ध्यान रखें कि कोई फैंसी आंसर्स नहीं होना चाहिए. जो भी आपके आंसर्स हैं वो रिलेटेबल होना चाहिए और थोड़े नेचुरल लगने चाहिए, कि जिससे जो भी आपके जो भी इंटरव्यूअर हैं या जो भी आपके आंसर्स को रीड कर रहे हैं, उनको ये लगे कि रियल में इस कम्युनिटी में कुछ इम्पैक्ट होगा, राइट. सो ऐसा कुछ आप स्ट्रक्चर करें अपने आंसर्स एंड आप भी ईजिली सब प्रोग्राम्स क्वालिफाई कर सकते हैं. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फाइका फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. yeah, thank you so much for having Yeah, me. so yeah, let's set up this video. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Bye.